कुत्ता तुरंत पाइप लेकर गाय के पास जाता है और दूध का इंतजाम करके दोबारा गोलीबारी शुरू करता है। लेकिन तभी एक गोली दोबारा इसके पाइप में लगा जाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। ये चारों नमूने जेल से भागने के लिए अलग अलग दिमाग लगा रहे होते हैं। अच्छा। इस जेल में इन बेचारों का नींद भी पूरी नहीं होती थी। ये कुत्ता काफी दिनों से जेल में रहने के कारण दिमागी संतुलन खो दिया होता है। अरे कोई बचा लो रे! टिल्लू को गड्ढा खोदते हुए को जेलर देख लेता है। मैं आ जाऊं क्या? भारी मिस्टेक हो गया सर। कंट्रोल। इस जेल में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े होते हैं। गजब। ये सारे लोग आपस में जेल से भागने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। गुड आइडिया। तभी लास्ट वाला जेलर को ही प्लान बता देता है। अच्छा, खाओ माँ का सब। सही पकड़े हैं। सर्किट जेल इंचार्ज को माल का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर ये इस जेल से फरार हो जाता है बल्लू तुम्हारी जेल से फरार और आकर इस झोपड़ी में घुस जाता है। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये देख सर्किट चिमनी से ऊपर चला जाता है। मारम ना एक के फट में लगवा लो। गबरू की ऐसी छाती देखकर सलमान खान भी शर्मा जाए। ये इतना पावरफुल होता है कि बंदूक की गोली से मिसाइल बना देता है। साला ये जिधर भी जाता उधर सब खत्म कर देता था। जाना था ना बाबू। तभी ये भालू इसे डराने आता है। पर अच्छा, एल्विस भाई। कुछ आगे जाते ही गबरू लोहे की नानी याद दिला देता है। तभी ये चिरकुट अपने नल्ले घोड़े के साथ गबरू की तलाश कर रहा होता है। इन दोनों का दिमाग गबरू से भी ज्यादा खिसका हुआ होता है। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? जैसे तैसे करके चिरकुट गबरू के पास पहुंच जाता है। क्या बोल रहा था उस दिन? खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। यही बोल रहा था। गबरू आरी ब्लेड बनकर चिरकुट की मारने के लिए दौड़ा लेता है। गबरू जैसे ही इसे ठिकाने लगाने वाला होता है तभी चिरकुट की रूह नीचे से निकल आती है और ये गबरू को ही ठिकाने लगा देती है। क्या माल है यार। इन मुर्गियों का अंडा देने का स्पीड देखकर आप पगला जाएंगे। ये क्या है? चड्ढा समझाओ इसे। नहीं। तभी ये साला भुक्कड़ बगुले को चिकन लेग पीस दिखाई देने लगता है। चिकन लेग पीस। फिर ये इस झोपड़ी को ब्यूटी पार्लर बना देता है और खुद जाकर छमिया बनने लगता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? जा पूछ क्या? फिर ये नैन मटक्का करते हुए मुर्गे के पास आ जाता है और मुर्गे को लाइन देने लगता है। यार चिकने, आई लव यू। ठरकी मुर्गा उसके प्यार में पागल हो जाता है। छमिये के बुलाते ही मुर्गा, अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देख सारी मुर्गियाँ मुर्गे पर गुस्सा हो जाती है। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फिर ये सब भी मुर्गे को पटाने के लिए ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। तभी ये छमिया मुर्गे को प्यार में धोखा दे देती है। फिर ये दरवाजा बंद करके जा ही रहा था तभी ये छोटा डॉन बगुले को दौड़ा लेता है। जूस पिला दो। मंगरू माल फूक कर रास्ता भटक गया होता है जैन दोस्तों। और दूरबीन में देखकर युगांडा के टापू पर चला आता है। क्या क्या? तभी मंगरू को देखते ही बरमुंडा अपने नाश्ते का जुगाड़ कर लेता है आजा आजा आजा। और इसको बेड की जगह गर्मा गर्म पतीले पे चढ़ा देता है। कुछ जाने तो चीटिंग करता है तू। नाश्ता का जुगाड़ होते ही सारे लोग हुला लुया करने लगे। तभी सभी मिलके इसे पीट पीट कर ऑमलेट बना देते हैं। खतरनाक लोग। ये देख मंगरू शिलाजीत का बंडल खाकर बौरा जाता है अब तू गया बेटा। और इन छोटे मोटे चिरकुटों को अकेले ही पटक पटक के धो डालता है। गजब। ये देख बरमुंडा की फट के हाथ में आ जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी मंगरू भाला मार मार कर बरमुंडा को चामुंडा बना देता है। ये देख बरमुंडा घर में घुसकर तोप लॉन्च करने लगता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी मंगरू तोप के गोले से परमाणु बनाकर वापस कर देता है। हेलो भाई, कोई हमको IAS बनना चाहता है। ये भूखा नंगा चिरकुट दौड़ते दौड़ते पीनट्स के फैक्ट्री में पहुंच जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूंगफली लेकर जा ही रहा था तभी इसे फेंक कर अखरोट चुराने चल देता है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। पर इस भड़वे को अखरोट भी पसंद नहीं आता। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये एक नारियल लेकर चल देता है। साला ये चिरकुट नारियल लेकर जंगल में आ जाता है पर नारियल बहुत सख्त होता है। ये चिरकुट इसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। तभी ये सुतली बम लगाकर नारियल उड़ा देता है। लेवल सबके निकलेंगे। थक कर चिरकुट नारियल को लेकर बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाता है। गजब। अच्छा। फिर नारियल को नीचे फेंकते ही वहाँ की रोड ही धंस जाती है। मेरा दिमाग खराब मत कर।
थक हार कर चिरकुट नारियल को जहाँ से लाया था वहीं रखाता है। तभी नारियल गिर के टूट जाता है। ये देख चिरकुट जैसे ही खाने जाता है तभी इसके अंदर एक और नारियल होता है। इन तीनों चिरकुटों का घर बिल्ला गिरा देता है। तभी तीनों चिरकुट मिलकर बिल्ले को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। बिल्ला अपना घर किराए पे देकर लौंडिया नचाता था। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दे। अभी बता दे भाई। तभी ये वहाँ आ जाता है कौन है बे? क्या रे भिख मंगिया? और इससे एक रात के लिए रूम भाड़ा पे ले लेता है। तू तो गया बेटे। और जाकर इस गुंडे को बता देता है। तभी ये क्वेश्चन मुझे क्यों तोड़ा? आई एम सॉरी बाबू। तभी ये चिरकुट इस बार भी एक रूम भाड़े पे ले लेता है मेला दिनों का। और चल देता है सुपारी देने। तभी कुछ देर बाद कालिया वापस आ जाता है। आर यू कॉमेडी मी? ठीक है। कालिया अपना दिन भर का हिसाब मिला रहा। तभी बिल्ला तीनों चिरकुटों से बदला लेने के लिए छमिया बन जाता है। छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? ठीक है समझ गया। अच्छा और नीचे फलों के रस में गिर जाता है, जिसके बाद इसका स्क्रू ढीला हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन ये खरगोश यहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। पर मशीन में घुस के जादुई बॉक्स में पैक हो जाता है। तो इसका भाई सभी जादुई बॉक्स में पानी देके उसे पहले जैसा बनाता है। आखिर में इसका नालायक भाई निकल जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? फिर दोनों खरगोश सारा का सारा जादुई बॉक्स अपने घर ले आता है और इसका भाई पानी लाने आता है, लेकिन ये पूरे पानी को ही खोल देता है। पानी अंदर जाते ही सारे जादुई बॉक्स से बहुत सारे फल सब्जी बाहर आ जाता है। ओ भाई ये क्या है? गाजरों को देख के ये खरगोश बोलता है, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी सब गाजर वहाँ से गायब होने लगता है। बाहर आके देखता तो सब गाजर खत्म हो गया है। देखा तो गाजरों को ट्रक में लेके जा रहा था। तो दोनों भाई ट्रक के पीछे पीछे फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में इतने सारे अलग अलग फलों को देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपना मुंह खोल के फलों का रस पीने लगता है। तभी इसके सिर पर ढक्कन लग जाता है। तो इसका भाई इसे खोलता और जब नहीं खुलता तो जुगाड़ लगा के खोलता है। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। अब ये खरगोश टमाटर को नीचे उतार के घर ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये मशीन के अंदर घुस जाता और पैक हो जाता है। तो इसका भाई सारे के सारे डिब्बों को खोल के चेक करने लगता है। किधर है बे? लेकिन जब आखिरी वाला डिब्बे को खोलता है तो उसमें से उसका भाई निकलता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस बड़े दानव के बच्चे को दो आदमी मिलकर दूध पिलाते हैं और इसकी चड्डी सिलने के लिए कई मजदूर काम करते हैं। बाप रे! इतना बड़ा बच्चा देखकर इन चिचा की सटक जाती है। जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन ये स्कूल के अंदर नहीं जा पाता तो बाहर ही बैठकर पढ़ता है। गांव के सभी बच्चे इसके ऊपर चढ़ के मस्ती करते हैं। लेकिन क्रिसमस के दिन जब सभी बच्चों को गिफ्ट मिल रहा था तो इसे भी एक कुल्हाड़ी गिफ्ट में मिलता है, जिसे पाकर ये दानव का बच्चा जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के पेड़ों को काटने लगता है और उन पेड़ की लकड़ियों से गरीबों के लिए घर बनाता। लेकिन एक दिन गांव में ये लकड़हारा अपनी मशीन लाता है जिससे पेड़ काटना आसान था। ये क्या बात करता है? और लकड़हारा दानव के बच्चे को चैलेंज देता है कि जो ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीत जाएगा। पेड़ काटने की रेस शुरू होती है। दोनों ढेर सारे पेड़ काट देते हैं, जिसमें से ये लकड़हारा पेड़ काटने की रेस जीत जाता है। क्यों हिला डाला ना? जिस कारण दानव के बच्चे को हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता। चिरकुट अपनी भेड़ गिन रहा था, तभी वहाँ नमूना भेड़ बनकर आया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चिरकुट ने इसे पहचान लिया और इसके सामने तोप लगाया। यार ये भंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? खेलेगा फ्री फायर। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। लेकिन इस बार झाड़िया में छिपकर भेड़ चुराने आया। ये क्या है? साला भेड़ का कॉस्ट्यूम बनाकर वहाँ से खिसकने लगा। जय हिंद दोस्तों। चिरकुट ने गान दिखाई तो इज्जत के साथ भेड़ को छोड़ा। गोदाम पर गोली खाकर लास्ट वाली भेड़ को जाने दिया। गजब। इस बार धनुष से तीर छोड़ा और गलती से भेड़ का चमड़ा खींच लिया। चमड़ा निकलते ही भेड़ गोरी टांगे दिखाने लगी। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? इस बार सस्ती चिड़िया बनकर आया आप दो ना। और अंदर जाने की परमिशन मांगा। चिरकुट ने इसे गलत कमरे में भेजा और छील दिया। इस बार खुजली वाले कीड़ों को लेकर आया, लेकिन कीड़ों ने इसी पर अटैक किया।